एक ऐसी नदी जिसको उसकी दासी ने धोखा दिया और आजीवन कुंवारी रहने का प्रण लिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नर्मदा नदी की, जिसको भारत की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। मान्यता है कि जो पुण्य गंगा में स्नान करने से मिलता है, वह नर्मदा के दर्शन मात्र से ही मिल जाता है। पुराणों के अनुसार नर्मदा का जन्म भगवान शिव के पसीने से एक 12 वर्ष की कन्या के रूप में हुआ था, इसलिए इन्हें शिव जी की पुत्री कहा जाता है। मैकल पर्वत पर उत्पन्न होने के कारण उन्हें मैकल की कन्या भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने नर्मदा को पाला पोसा था। जब वो विवाह योग्य हुई तब पिता ने घोषणा की कि जो गुलाब का वाली फूल लेकर आएगा, राजकुमारी का विवाह उसी से होगा। कई राजकुमार आए लेकिन नाकाम रहे, लेकिन राजकुमार सोनभद्र ने यह शर्त पूरी कर दी और दोनों का विवाह तय हो गया। विवाह से पहले नर्मदा की इच्छा हुई कि वह एक बार सोनभद्र को देख ले। उन्होंने अपनी सहेली जोहिला को संदेश देकर भेजा, लेकिन जोहिला की सुंदरता देख सोनभद्र उसे ही नर्मदा समझ लिए और विवाह का प्रस्ताव रख दिया। राजकुमार का रूप देख उसने भी प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। काफी समय बीतने पर जब नर्मदा खोजते हुए उनके पास पहुंची और दोनों को वहां देखा तो वह क्रोधित हो गई। जोहिला को उन्होंने श्राप दिया, तुमने हम दोनों को धोखा दिया है। तुम्हारी मुक्ति केवल मेरे जल को पीने से होगी, लेकिन मेरा जल तुम्हें कभी प्राप्त नहीं होगा। इसी धोखा के बाद नर्मदा आजीवन कुंवारी रहने का प्रण लिया और बाकी नदियों से अलग उल्टी दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर चल पड़ी। यही कारण है कि देश की सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जबकि मां नर्मदा अरब सागर में जाकर मिलती हैं।